ये होता है भाई साहब रियल इंटरव्यू। ठीक है, कितने भी पढ़े लिख जाओ और कितना भी कुछ करो। थैंक यू सर। समझ रहे हो ना? तो आप ऐसा करिए, चाय पीजिए। आप वहाँ पर मैनेजर काम करता है, उसको ही मैं 9,000 रुपये दे रहा हूँ। नट चल रहा है? चल रहा है। ऐसे बेटा, अभी जो वहाँ सर्विस सेंटर पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो जब तुम हाई स्कूल कर रहे थे या जब तुम आईटीआई कर रहे थे तो जरूरत तो तुम्हें थी, तो तुम आए हमारे पास। तुम्हें देखिए, तुम्हें काम ठीक लगे तो आप करिए काम, अगर ठीक ना लगे तो आपको क्या करना है, टाइम ले लीजिए 1-2 दिन का। अगर घर बार में जो भी पूछना हो, जो कुछ देखना हो देख लीजिए, या काम ढूंढ लीजिए। आपको 12-15 हज़ार की नौकरी कहीं मिलती है तो आप ले लो, और नहीं मिलती है, आपको ठीक लगे तो आ जाना, आपका स्वागत है। तुम ऐसा करो, ये लो, ये ले जाओ, जब ठीक लगे तब आ जाना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओ भाई, वो ऐसे मुझसे क्या पूछा, बंद नहीं करना भाई, मुझसे क्या पूछा, किस ट्रेड से तुमने की है? टर्नर से सर, टर्नर से। टर्नर से क्या काम रहता था, क्या सीखते थे, क्या सीखते थे आप टर्नर से? मोटर चलाते थे, लेथ मशीन। लेथ मशीन? यस। मतलब आपके अंदर मशीन, जो आपकी मशीन है ना, तो आपके अंदर मशीन चलाने का पूरा नॉलेज है? पूरा। हाँ, लाइट वाइट का कुछ नॉलेज है, जो वायरिंग वायरिंग का काम आपको आता है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत कर लेते घर के हिसाब से। कर लेते घर के हिसाब से नहीं, जो मोटर व्हीकल में, जो अपना ऑटोमोबाइल है उसमें जो वायरिंग के कनेक्शन है वो आपको आता है? मैं थोड़ी सा इलेक्ट्रीशियन किया हुआ हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन। तो हम आपको इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो सर ये बताइए मुझे, क्या बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या चलना सीख जाता है पैदा होते ही साथ? उसको भी सिखाया तो जाता हम है। आपको सिखाएंगे ना, लेकिन सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों देंगे? जब आप सीख जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो सर मैं आप उतने टाइम देता है हर कहीं जगह, आपका काम तो कर ही रहा हूँ मैं सर। एक बात सोचिए, अब मैं आपका काम कर ही रहा हूँ तो आप मुझे एक्स्ट्रा उतनी मर्जी तो दीजिए जिससे मुझे प्रॉब्लम मेरी अच्छा, सॉल्व हो सके। आप इतनी दूर से आते, 3,000 पेट्रोल लग रहा आपका, और कितना बचना चाहिए अंदाजा? 7-8 तो बचना चाहिए। 7-8 हज़ार बचने चाहिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा है मेरा। मेरे वहां पर मैनेजर काम करता है, उसको ही मैं 9,000 रुपये दे रहा हूँ, तो आपको 10 कैसे दे दूँ मैं? समझ रहे हो ना? थैंक यू सर। समझ रहे हो ना? तो आप ऐसा करिए, चाय पीजिए, आप करें। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको कहीं जॉब अदर जगह मिलती है तो आप जॉब लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो आप मेरे पास आइए। ठीक है? ये होता है भाई साहब रियल इंटरव्यू। ठीक है, कितने भी पढ़े लिख जाओ और कितना भी कुछ करो, हैं? वहां जो लड़के काम पे लगे हैं ना, समझ रहे हैं? तो इंटरव्यू में इतना ही होता है, इंटरव्यू में बस इतना ही होता है। जो बंदे वहां काम कर रहे हैं कुछ तो पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, कुछ हाई स्कूल पास करके आए, ऐसे ही बिना क्वालिफिकेशन के लगे हैं। काम उन्होंने सीखा, जो भी जितने मंद भी सीखा। सैलरी उनकी कितनी मिल रही है? 8-9-10 हज़ार। यहाँ पर अपन बंदे क्या है, यहाँ पर अपन बंदे क्या है, आईटीआई किए हैं, सीटीआई किए हैं, तो हमारी पढ़ाई की 1 साल का एक्सपीरियंस भी है सुजुकी मोटर गुजरात का, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी से भी अपना एक्सपीरियंस है जी। अप्रेंटिसशिप भी की है, ठीक है। सीटीआई का तो मतलब जानते ही हो, हैं, जो कि उसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होती है जो, ठीक है। अपने अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है, अपन लोगों को सैलरी कितनी देंगे? वो उन्हीं के बराबर देंगे, उनसे कम नहीं कहेंगे, उनको नॉलेज ज़्यादा है। अब हमें आप क्वालिफिकेशन में भी रख रहे हैं और सैलरी कितनी दे रहे हैं? 8,000। सैलरी भी 8,000 दे रहे हैं। तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस था? उनमें और हमें ये डिफरेंस नहीं, अगर आप हमें अच्छा पोस्ट दे भी रहे हो ना तो सैलरी भी ठीक डाल दो, ये तो फिर बाद में आप उस आपकी पोस्ट क्यों दे रहे हो? अगर आपको उसी लेवल में रखना है तो फिर आप क्वालिफिकेशन भी मांग रहे हैं कि हमें ये ऑटोमोबाइल कंपनी का ही क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम मैकेनिकल वाले बंदे
या मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट रहते हैं तो उनको नॉलेज होगी मैकेनिकल की, होगी। अब उनसे कह दिया कि भाई तुम इलेक्ट्रिशियन का काम करो, कहाँ से कर लेगा काम? बिल्कुल। इलेक्ट्रिशियन वाले से कहते भाई तू ये है अपना ये टूल है, इस टूल को चला के बताओ इसका क्या होता है, तो वो बता देगा, नहीं बता पाएगा, वो अपने काम का मतलब है। अब अगर हम दोनों काम करें तो तुम्हें सैलरी कम से कम, अगर पढ़े लिखे बंदा है तो कम से कम 12-15 तो दे ही सकते हो, लेकिन कितना दे रहा है? उतना दे रहा है कि बिना पढ़े लिखे वाला भी उससे ज्यादा कमा रहा है, उतना पढ़े लिखे को सैलरी दिए जा रहा है। 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। 8,000 से क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 8,000 से तुम कितना बचा लोगे? 3,000 रुपये तुम्हारा पेट्रोल लग रहा है, बचे 5, बचे 5, 2,000 रुपये तुम्हारा महीने भर का थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया, खर्चा हो गया, बचे 3, बचे 3। तो मैं लग रहा है कि भाई मुझे एक ईयरबड भी लेना है अच्छा कंपनी का है, 1,000-1,500 रुपये का तुम्हारा ईयरबड, 1,500 रुपये जो बचे, 1,500 रुपये में से कहीं कुछ घर पे कुछ सामान भी ले गए, फिर तुम्हारे जेब में क्या बचा? 1 साल से तुम यही कमाते रहोगे और 1 साल बाद तुमसे पूछेगा तो तुमने कितना बचा लिया, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। घर वाले कहेंगे क्या क्या कहाँ रहा है। तो इससे बढ़िया अच्छी है जॉब क्या कि अगर तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, फिर भी वो बंदा दिन का 1,000 से 1,500 रुपये कमा के ला रहा है, जैसे तैसे काम करके 1,000 से 1,500 रुपये लेके आ रहा है, और तुम पढ़कर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो वो तुम्हें 8-10 दे रहा है बस। ज्यादा से ज्यादा अच्छी कंपनी है, अच्छी फैसिलिटी है उसमें, तो तुम्हारी कंपनी में ऐसे काम दिया जाएगा कि एक दिन में उनका प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें सैलरी भी दी जा रही है। कैसा क्या महसूस हुआ? 7 दिन का जो काम होता है तो उसकी सैलरी देनी चाहिए, वो कंपनी नहीं है। अगर आप एक दिन भी आते हैं तो 1 दिन की भी सैलरी मिलती है। और रही बात पढ़ाई की, आजकल कंपटीशन में मालूम है कितने नंबर कट ऑफ जा रहे हैं, सीटें बिकी जा रही हैं, तो पढ़ाई का क्या? इसलिए हमने कहा था कि तुमसे शुरू में कि चश्मा लगवा लो, लेकिन तुमने बाद में लगवा लिया। पहले लगवा लेते, कुछ दिन लगाते, तुम्हारी आंखें सही हो जाती, तुम अपना साई को दे दे, तब भी नहीं निकल पाते। हमारी तरह ही रहते तुम, फाइनल रिजल्ट में भी तुम रुक जाते। साल कमा लिए होते, 4-5 लाख कमा भी लिए होते, समझ रहे? लेकिन इस बार क्या सीटें इतनी बिकी है ना, तो भाई बता दो, बात अब लोग बाद में करेंगे, ठीक है? वो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, अब अपना यही जारी रहेगा। बाय।